स्पर्धा में उतरे कि दुनिया में सबसे पहला पूज्य कौन हो, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आए। नारद का शरीर स्थूल, वाहन छोटा, सब देव निकल आ गए। गणेश जी अपने ढंग से जा रहे थे, नारद जी बीच में मिल गए। सब देवता स्पर्धा में थे तो नारद आए गए, किसी ने देखा तक नहीं, बाबा को न मिले वरना पीछे रह जाएंगे, महात्मा तो आते रहते हैं, भागो। लेकिन गणेश जी धीरे धीरे जा रहे थे तो नारद को देखकर चूहे को कहा, रुक जा। संत मिल गए, स्पर्धा को छोड़, महात्मा मिल गए, प्रणाम गया, बाबा दंडवत। नारद जी ने कहा, गणेश जी कहाँ हो, कहाँ जा रहे हैं? बोले स्पर्धा हो रही है, दुनिया में प्रथम पूज्य होने की स्पर्धा। बोलो, पूज्य होने की स्पर्धा हर एक काल सराहनीय नहीं है। धंधे में स्पर्धा ठीक है, लेकिन पूज्य होने की स्पर्धा, इससे मेरा आसन ऊंचा हो। हमारे 2 कथा में ऐसा हमको अनुभव हुआ। एक ग्रुप ने आकर हमको कहा कि हमारे गुरुजी कथा में आना चाहते। मैंने कहा बहुत स्वागत है, दिल से जरूर आए, कब आएंगे व्यवस्था करें, हम जरूर पधारें। कुछ वचनामृत बोले तो मैं कथा रोक कर कुछ आप बोले, आशीर्वाद दे, तो कि नहीं बोलेंगे तो नहीं, वो तो उसकी मौज, लेकिन आएंगे। तो मैंने कहा बहुत जरूर पधारें। फिर उसने कहा कि हमारे नियम के अनुसार आपकी जो व्यासपीठ है उससे ऊंचा आसन होना चाहिए। ते અહીંયા આવે તો હું કહું કે બાલ્કનીમાં બેસી જાઉં। હા, ને હરખું કરી નાખી, 2 ખુરશીની ઉપર કંઈક પાટલા બાટલા મૂકીને આમ હરખું કરી નાખીએ, ત્યાં બેસો। ये देश सम का सिद्धांत देने वाला धर्म जगत में इतना विषम क्यों हो गया? जो समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, जहां सम 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 सम, वहां इतना आग्रह। अपने लिए तो कोई चिंता नहीं। मैंने तो कहा कि जितना ऊंचा रखना चाहे आपके नियम के अनुसार हम सब करेंगे। आप पूछा हो कि कितना ऊंचा, पहले मेरे व्यासपीठ का नाप ले लो और फिर उसके ज्यादा ऊंचा बना लो। आसन ऊंचू, शरीर स्थूल, પછી તો એવું બધું। ये पूज्य होने की स्पर्धा क्यों? श्रद्धा गुणातीत श्रद्धा है तो आप भी अघोषित पूजनीय हो, अघोषित पूज्य हो। ये स्पर्धा क्यों? और वो भी हम अपने को नीचा क्यों समझे कि कोई हमारे से ऊपर बैठा है? ये भी तो आनंद लेने जैसी बात है ना, इसमें भी तकलीफ क्या हो सकती है? लेकिन उसके लिए जिद ना होनी चाहिए। उसके लिए रजोगुण काम कर जाता है ना, तकलीफ है, रजोगुण बहुत काम करता है। तो पूज्य होने की स्पर्धा उस काल में, गणेश जी तो विवेक के देवता। मेरी समझ में नहीं आता कि गणेश जी क्यों स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। विवेक हो वो श्रद्धा में जाता, स्पर्धा में जाता ही नहीं, क्यों जाए? गणेश विवेक के देवता है, गए क्यों? मेरे मन में ये, लेकिन मुझे लगता है कि कंपलसरी स्पर्धा होगी, कि फर्जात सबको स्पर्धा में जाना जरूरी है, ब्रह्मा जी ने कहा होगा। तो फिर देव होने के नाते गए। नारद को देखकर उसको लगा कि छोड़ो, स्पर्धा से क्या मिलेगा, साधु मिल गया। भागे रे મળ્યો છે મને કોઈ સાધુ રે પુરુષનો સંગ।
एक घड़ी आधी घड़ी मैं लम्हों में जी लूं। नारद जी ने कहा, गणेश जी ने कहा, बाबा दंडवत, दीर्घायु। कहां जाते हो गणेश जी? बोले स्पर्धा चल रही है प्रथम पूज्य होने की। आप मिल गए, मेरी यात्रा पूरी हो गई। बोले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आए वो पूज्य हो जाए। आपकी इच्छा है पूज्य होने की? बोले कुछ नहीं, पहले थी, निकला भी था, लेकिन आप मिल गए, बात पूरी हो गई। अब उदारता से नारद जी ने कहा, मैं राम नाम लिख देता हूं धरती पर, और आप राम नाम की परिक्रमा कर लो, आप प्रथम पूज्य हो जाओगे। और राम शब्द ब्रह्म लिखा, महामंत्र लिखा, और गणेश जी ने परिक्रमा की, और આજની ઘડીને કાલનો દી હજી સુધી ગણેશ પેલો પૂજાય છે। ગણેશ દુંદાળા મોટી ડોકે અખેવલની માળા રે મારા ગણેશ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु। हर एक कार्य में गणपति पहला, ये राम नाम का प्रताप। देहाती माताएं हमारे यहाँ शादियों में, देहातों में गीत गाए तो पहले गणपति ना गीत थी શરૂ થાય। ગણેશ દુંદાળા, અને કેવી બીજાને અપમાન લાગે ગણપતિને ફાંદાળા કહેવું ને દુંદાળા કહેવું, તો ગણપતિ કેવો વિવેક કે આપણે જેવા છીએ એવા કહે છે, એવા રે અમે એવા રે। તો ગણે એ બહુ જૂનું ગીત છે આ કોઈ કવિનું નામ નહીં જાય। ગણેશ દુંદાળા કોઈને મોટી ફાંદાળા કહેવું કેટલું મોટું અપમાન છે। આપણા પર પડે તો બાદ નાખે। एक बस में बहुत जगह थी, लोग सड़िया पकड़कर खड़े थे, इतनी भीड़ की मत पूछो, तो पीछे देख भी ना पाए। तो एक भाई ने कहा, ये बेन કોઈને જગ્યા નથી મળી, ભીડમાં ઉભા છે, ધક્કા શું કામ મારો છો? તો કે શ્વાસે ન લેવો। પૂરક કરવો જ નહીં, કુંભક કરવો જ નહીં, રેચક કરવો જ નહીં। કોઈને કહો તો બુરા લગે ના, લેकिन गणेश मैंने तो बचपन में देखा है गांव में, हमारे सौराष्ट्रवासियों को, गुजरात में भी होगा, गाँव में सेव वणे, खाटला ऊपर बेसे, एक पाटलो राखे बराबर, अने पछी गादली राखे नीचे, अने ऊपर माँ होई सेव वणे, अने हामे बैठेला ई आम से सेव वणाती जाए, ई आम गादली ऊपर बधी आम राखे, पछी गादली लई अने खाटला ऊपर ऊंधું નાખી દે, એટલે ઓલી સેવ પછી ત્યાં સુકાય। વાતાવરણ ઉપર સેવ બને, ભેજવાળું વાતાવરણ તો સેવ ઉતરે જ નહીં। સેવ છે, અને સેવ એવો ખોરાક કે ગમે ત્યારે રાતના 12 વાગે મહેમાન આવે ને પાણીમાં નાખીને ઉકાળી થોડું કરો, મિષ્ટાન સેવ, સેવલા। ઘણા ઘરમાં સેવ ન હોય પણ થોડીક રાખે, બપોરે નીકળે ત્યારે મૂછો ઉપર સેવ લગાડીને બાકી સીતારામ। તો એ સેવ જ્યારે વણે ત્યારે માતા, ગામની માતાઓ સેવ સરખી ઉતરે એટલા માટે એ જે લોટનો પીંડો હોય એમાંથી નાનકડો એવો લોટ લઈ એના ગણપતિ બનાવે કે નિર્વિઘ્ને અમારી સેવ, અને એ પછી ખાટલા ઉપર એક પાયા ઉપર સેવના નાના એના આટાના ગણપતિ આમ મૂકે, પછી સેવ નિર્વિઘ્ને ઉતરે સુકાઈ જાય એટલે ખાટલા ઉપરથી સેવ લઈને
ડબ્બા ભરી દે અને ગણપતિને કાગડો ઉપાડી જાય. છતાંય ગણપતિ કામ નિર્વિઘ્ન પૂરા કરે. એવા ગણેશ દુલારા હે મોહી કે અખે વનની માળા રે માળા ગણેશ દુલારા. સમુખશ્ચૈકદંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ લંબોદરશ્ચ વિઘ્નો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધમરકેતુર્ગણાધ્યક્ષો ભાલચંદ્રો ગજાનન. દ્વાદશૈતાની નામાની યઃ પઠેત શૃણુયાદપી વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામે સંકટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે. ગણપતિ પ્રથમ પૂજ્ય બન્યા. ચક્રાચરસં તનૂનાં પુત્રાસો યત્ર વિતરો ભવન્તિ માનો મધ્યારીર્ષતાયુર્ગન્તો યો શાન્તિરંતરિક્ષં શાન્તિ પૃથ્વી શાન્તિ રાપ શાન્તિ રોષધય શાન્તિ વનસ્પતય શાન્તિ વિશ્વે દેવા શાન્તિ બ્રહ્મ શાન્તિ સર્વં શાન્તિ શાન્તિરેવ શાન્તિ સામા શાન્તિરેતિ. એવારેવ એવા યજ્ઞે એવા ઇન્દ્ર એવા હિ ભૂષણ એવા હિ દેવ. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ शांति. हरि ओम. प्रणाम. जय सिया राम. पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है. इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं. पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है. हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो. प्रणाम. जय सिया राम.